बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशर हसन, आपका बायोलॉजी का टीचर। हम क्लास 10th के अंदर चैप्टर 6 को पढ़ रहे थे, एनिमल रिप्रोडक्शन, जिसमें हमने मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सेक्सुअल हार्मोन्स के हवाले से हमने डिटेल में डिस्कशन की थी। आज हमने ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हवाले से डिस्कशन करनी है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हवाले से हम क्या क्या बातें डिस्कस करते हैं, आए इनको देखते हैं। नंबर फर्स्ट पर हम इसको डिफ़ाइन करने की कोशिश करते हैं। डिफ़ाइन कर लेते हैं या फिर आप इसका इंट्रोडक्शन लिखते हैं। इसमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है, जिसमें टू पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते। बेसिकली वन सिंगल पेरेंट जो है वो इन्वॉल्व होता है। आप इसमें यूँ लिख सकते हैं, बातें मल्टीपल बातें हैं, हम चांदे के लिख लेते हैं। अ टाइप ऑफ reproduction in which single parent is involved and मोस्टली, मैं यहाँ पर वर्ड मोस्टली लिख देता हूँ, ब्रैकेट में भी आप मेंशन कर सकते हैं कि हमारी बुक के अंदर लिखा हुआ है एंड देयर इज नो प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स एंड देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमीट्स। लेकिन ऐसा नहीं है। हमने इसको प्रीवियस ईयर्स के अंदर भी डिस्कस किया है। इसका ऑलरेडी वर्कशीट की फॉर्म में हमारा एक लेक्चर अपलोड है ऑलरेडी इस चैप्टर के हवाले से। आप वहाँ से वो डाउनलोड भी कर सकते हैं। वो क्रैश कोर्स के नाम से आपको लेक्चर वहाँ पे मिलेंगे, उसकी वर्कशीट वहाँ पे आपको मिलेंगी। अच्छा, ये आपके पास आ जाते हैं यहाँ पर। अब दो बातें यहाँ पर मैंने लिखी है कि इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है और सेकेंड हम लिखे हैं देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमीट्स। अब गैमीट्स के हवाले से हम बात करें तो ऑल द टाइम ये बात करेक्ट नहीं है। गैमीट्स में आप कहते हैं स्पर्म और एग्स, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है जिसके अंदर गैमीट्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। जैसे कि हम कहते होते हैं आइडेंटिकल ट्विंस का बनना, उसमें गैमीट्स इन्वॉल्व हुए हैं। पहले जाइगोट बना है, फिर जाइगोट की डिवीजन हुई है। अच्छा, उसके अलावा हम ये कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस हम पढ़ेंगे। पार्थेनोजेनेसिस के अंदर एग होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होती और वो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में चेंज हो जाता है। तो हम उसको भी क्या कह रहे होते हैं कि वहाँ पर भी गैमीट इन्वॉल्व होता है। लेकिन हमारी बुक के अंदर ने लिखा है कि गैमीट इन्वॉल्व नहीं होता। आए इसी की हम कुछ प्रॉपर्टीज़ के हवाले से डिस्कशन कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ और फीचर्स ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हवाले से बात कर रहे हैं जी। नंबर फर्स्ट पर मैं लिखता हूं, आपने कहा सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। सेकेंडली हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? सेकेंडली हम ये कहते हैं नो गैमीट्स फॉर्मेशन। गैमीट्स की फॉर्मेशन नहीं होती। गैमीट्स की फॉर्मेशन नहीं होती। इससे नेक्स्ट जो पॉइंट हम डिस्कस करते हैं वो क्या है? नंबर 3 हम कहते हैं नो वेरिएशंस। ऐसे ऑर्गेनिजम्स के अंदर वेरिएशंस नहीं होती, और जिन ऑर्गेनिजम्स में वेरिएशंस नहीं होती वो एनवायरमेंटल चेंजेस के साथ कोप नहीं कर पाते और उनकी डेथ्स भी हो सकती हैं। वो डिजीज़ का मुकाबला भी नहीं कर सकते। डिजीज़ आसानी से उनके ऊपर अटैक कर सकती हैं। हमें पता है कि वेरिएशन कब होती हैं? वेरिएशन तब होती हैं जब क्रॉसिंग ओवर होती है। और क्रॉसिंग ओवर कब होती है? जब गैमीट्स बनते हैं। जब गैमीट्स नहीं बनेंगे तो डेफिनेटली क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी। जब क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी, वेरिएशन नहीं होगी।
वेरिएशन नहीं होगी तो वो इन्वायरमेंटल चेंजेस के साथ कोप नहीं कर पाते और उनकी डेथ्स हो जाया करती हैं। तो ये हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर ली हैं। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, लाइक हम कहते हैं जितने भी इनवर्टिब्रेट्स हैं, बहुत सारे आपको इनवर्टिब्रेट्स नज़र आ रहे हैं, उनकी एग्जांपल हो सकती हैं। नंबर 5 हम देखते हैं एनिमल्स भी हो सकते हैं, हायर मल्टी सेलर एनिमल भी हो सकते हैं, मल्टी सेलर एनिमल्स भी हो सकते हैं। और उसके अलावा जैसे कि हम बात करेंगे यहाँ पे इनवर्टिब्रेट्स में, आप हाइड्रा की बात कर रहे हैं, हाइड्रा यहाँ पर आ गया। मल्टी सेलर एनिमल्स में आप देखते हैं ये भी मल्टी सेलर है बेसिकली। इसके अलावा यूनिसेलर की भी आप बात कर लेते होते हैं, और एंड मैनी मोर अदर, स्टारफिश की आप बात करेंगे, प्लेनेरिया की आप बात करेंगे, इंसेक्ट्स की आप बात करेंगे। ये बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। तो ये हमने कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ लिख दी हैं। अगर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो इसकी डेफिनेशन और प्रॉपर्टीज़ के हवाले से आप इसको मेंशन कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट, हमने एग्जांपल्स डिस्कस करनी है रिप्रोडक्शन के हवाले से। नंबर 1 पर जो हमने एग्जांपल डिस्कस करनी है उसको हम कहते हैं बाइनरी फिशन। अब यहां पर दो बातें आपको नजर आ रही हैं, एक बाइनरी और एक फिशन। बाइनरी का मतलब होता है 2 और फिशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन, यानी कि 2 और यहां पर इसका मतलब क्या है, ब्रेक डाउन। बेसिकली क्या होता है, इसमें एक ऑर्गेनिज्म 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, 2 पार्ट्स यानी कि 2 ऑर्गेनिज्म में डिवाइड हो जाता है। कैसे? हम यूं कहते हैं कि एक सपोज करें आपके पास है ऑर्गेनिज्म, मैं यहां पर एग्जांपल लिखता हूं ओमेबा की। अब ओमेबा क्या है, थोड़ा सा मैं ब्रीफ करता हूं ओमेबा क्या होता है। आपको पता है कि ये यूनिसेलर होता है, पहली बात यूनिसेलर है, यूकैरियोटिक है, यानी कि ट्रू न्यूक्लियस मौजूद है। और तीसरी बात लिखें, यूनिसेलर, यूकैरियोटिक, प्रोटोजोन। 3 प्रॉपर्टीज, 3 बातें मैंने ओमेबा के लिए लिखी। ये पहली बात यूनिसेलर होता है, दूसरा यूकैरियोटिक यानी कि ट्रू न्यूक्लियस में मौजूद होता है, और तीसरी बात हमने की कि ये प्रोटोजोआ में शामिल है, यानी कि फाइलम आपके पास प्रोटोजोन आ जाता है लेकिन किंगडम प्रोटिस्टा में आ जाता है। आइए देखते हैं जी, ये 3 प्रॉपर्टीज हमने मेंशन की है। तो ब्रीफली यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि ये होता कैसे है। हम ओमेबा को कुछ यूँ लिखते हैं कि ये ओमेबा की बेसिकली कोई शेप नहीं होती, लेकिन हम इसको यूँ लिखते हैं कि ये इसके स्यूडोपोडिया हमें नज़र आ रहे हैं। ये वाले जो स्ट्रक्चर हैं ये क्या है, स्यूडोपोडिया। ये स्यूडोपोडिया हैं यानी कि इसके फीट होते हैं। एंड दिस वन इज़ न्यूक्लियस, और ये इसका न्यूक्लियस मौजूद है। और मुख्तलिफ इस तरह से जब भी बाइनरी फिशन होगी, सबसे पहले किसी उस ऑर्गेनिज्म का जो न्यूक्लिक एसिड होता है यानी कि डीएनए या फिर उसका जो न्यूक्लियस होता है वो पहले डिवाइड करता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके साथ नेक्स्ट क्या होने जा रहा है। सबसे पहले तो क्या होगा, इसका न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। जब न्यूक्लियस डिवाइड करेगा तो डेफिनेटली अब ये क्या हो जाएगा, डाईकैरियोटिक हो जाएगा। आपने देखा कि ये इस तरह से इसका न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड कर गया। अब इसके पास कितने न्यूक्लियस मौजूद हैं, 2 न्यूक्लियस मौजूद हैं। अब ये नेक्स्ट फेज में जाएगा, यानी कि सबसे पहले हमने कहा क्या होता है कि इसका न्यूक्लियस डिवाइड करता है। न्यूक्लियस जो है हमें पता है कि ये किसी भी सेल का सेंटर होता है, कमांडर होता है, तो इसका होना ज़रूरी है। यानी कि बैक्टीरिया हो, बैक्टीरिया में चूँकि न्यूक्लियस नहीं होता, उसमें हम न्यूक्लिक एसिड या डीएनए की बात करते हैं।
यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, हम स्यूडोपोड, एक एनिमल है जिसका नाम है ओमेबा, ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, प्रोटोजोन है, एनिमल नहीं कहेंगे, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट है। एनिमल लाइक प्रोटिस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि एनिमल भी फूड को कंज्यूम करते हैं, इंजेस्ट करते हैं, ये भी इंजेस्ट कर रहे होते हैं। अब होता क्या है, अब चूंकि न्यूक्लियस इसमें आ चुका है तो अब ये आसानी से 1 से 2 के अंदर डिवाइड हो जाएंगे। अब एक मज़े की बात यहाँ पर मैं बताता हूँ कि ओमेबा बनाना सबसे आसान है कि हम ओमेबा को आप किसी वे में भी बना देंगे। आप देखें सारे स्ट्रक्चर डिफरेंट हैं, सारे स्ट्रक्चर डिफरेंट हैं क्योंकि इनके ये स्यूडोपोड्स होते हैं, ये किस वजह से, इसकी सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म की वजह से बनते हैं। तो ये ऑल द टाइम ये चेंज होते रहते हैं, तो इसका कोई एग्जैक्ट जो है वो डायग्राम या स्ट्रक्चर नहीं होती। तो एज एट जैसे आप बना देंगे तो वो करेक्ट होगी। तो इस तरह से आपने देखा है कि 1 से 2 बन गए। अब सपोज करें ये वाला जो ऑर्गेनिज्म था, आपने कहा ये ऑर्गेनिज्म क्या है, डिप्लॉयड है, तो आपने देखा इसके पास एक न्यूक्लियस था, अब ये भी डिप्लॉयड न्यूक्लियस है, ये भी डिप्लॉयड न्यूक्लियस है। अब क्या होगा नेक्स्ट, इसके पास भी ये डिप्लॉयड है, इसके पास भी डिप्लॉयड है। तो यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें या डीएनए जो है उसमें चेंज नहीं आता, वो एज इट रहता है क्योंकि पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है। न्यूक्लियस यानी कि डबल हो जाता है, 2 हो जाते हैं। यहाँ पर आप देखें ये डाइकैरियोटिक है, अगर मैं मेंशन करूँ तो इसको मैं लिखता हूँ दिस वन इज डाइकैरियोटिक। डाइकैरियोटिक का मतलब होता है 2 न्यूक्लियस वाला, डाइकैरियोटिक ओमेबा। तो इस तरह से ये है बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन में और भी बहुत सारी एग्जांपल है, अभी हमने एक ओमेबा लिखा है, मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, जैसा कि बैक्टीरिया में भी ये होती है, बैक्टीरिया में होती है, पैरामीशियम में ये होता है प्रोसेस। ओमेबा आपने मेंशन कर लिया है, एंड मैनी मोर अदर ऑर्गेनिजम्स भी मौजूद होते हैं जिनमें ये प्रोसेस होते हैं। आगे चलते हैं जी, इससे नेक्स्ट हमने जो डिस्कस करना है उसको हम लिखेंगे बडिंग। बडिंग में क्या होता है, हमने याद रखना है कि बडिंग एक ऐसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मैकेनिज्म है जिसमें उस ऑर्गेनिज्म के अंदर एक आउटग्रोथ बनती है। आउटग्रोथ बनती है, वो पॉसिबल है कि वो आउटग्रोथ वहाँ उसके साथ रहे और डेवलप करती रहे और एक टाइम आएगा वहाँ से अलग हो जाए, या पॉसिबल है कि वो स्टार्ट में ही वहाँ से सेपरेट हो जाए। तो हम इसके लिए क्या लिखते हैं, एक आउटग्रोथ डेवलप होती है। आउटग्रोथ में डेफिनेटली क्या होता है, इसके न्यूक्लियस भी होता है। याद रखिएगा ये यूनिसेलर में भी हो सकता है, ये मल्टीसेलर में भी नहीं हो सकता है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ यूनिसेलर की बात कर लेते हैं पहले। यूनिसेलर, यूनिसेलर जिसमें होता है उसकी एग्जांपल आपके पास मौजूद है यीस्ट यानी कि फंजाई, ये यूनिसेलर फंजाई है। अब होता क्या है, सपोज करें ये एक आपको यीस्ट का सेल नज़र आ रहा है और यहाँ पर आपको इसका न्यूक्लियस नज़र आ रहा है। अब होगा क्या, होगा क्या, ये सेल है उसका सिंगल सेल इस तरह से मौजूद है। अब यहाँ से इस सेल के अंदर आउटग्रोथ डेवलप होगी। इसकी जब आउटग्रोथ डेवलप होगी तो कैसे होगी, आप देख रहे हैं कि ये सेल उसी तरह से आपको नज़र आ रहा है और यहाँ पर एक आउटग्रोथ बन गई है, ये आउटग्रोथ बन गई। ये इसका एजेट न्यूक्लियस मौजूद है, ये न्यूक्लियस मौजूद है, ये न्यूक्लियस डिवाइड करता है, इसकी डिवीजन होती है। डिवीजन होने के बाद ये न्यूक्लियस इस बर्ड में चला जाता है। फिर क्या होता है, प्लस यही बर्ड यहाँ से क्या हो जाती है, सेपरेट हो जाती है और इसमें न्यूक्लियस मौजूद होता है।
और ये एक नया यीस्ट बन जाता है। आप देखें तो ये क्या मौजूद था, पेरेंट यीस्ट था, ये पेरेंट यीस्ट है। यहाँ पर क्या होगी, एक तो यानी कि बड भी डेवलप हो रही है और प्लस हमने क्या न्यूक्लियस भी डिवाइड किया है, बड प्लस न्यूक्लियस डिवाइड किया है। और यहाँ पर इसको हम क्या लिखेंगे, ये उसका डॉटर सेल जो है वो डेवलप हो गया। पॉसिबल है ये बर्ड यहाँ पर रहे। ये मैंने किसकी बात की है, ये यूनिसेलर की बात की है। अभी हम मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं। मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं। मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में हमारी बुक के अंदर जो एग्जांपल दी गई है वो हाइड्रा की दी गई है। हाइड्रा एक इनवर्टिब्रेट है। हाइड्रा क्या है जी, ये एक इनवर्टिब्रेट है, इनवर्टिब्रेट है और इसका फाइलम है नाइडेरिया। नाइडेरिया इसका फाइलम है। इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। कैसे होती है, वो भी बडिंग से होती है। अच्छा, अब इसके लिए हमारी बुक के अंदर डायग्राम भी मौजूद है। अगर हम देखें तो ये आपको एक हाइड्रा नजर आ रहा है, ये हाइड्रा मौजूद है, ये पेरेंट हाइड्रा मौजूद है। अब होगा क्या, इसमें बर्ड्स जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाएगी। ये इसके स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होते हैं, इनको टेंटिकल्स कहते हैं। यहाँ पर जो है वो बर्ड डेवलप होना शुरू हो गई है। अब ये जो डेवलप हो रहा है, ये एक डॉटर हाइड्रा जो है वो डेवलप हो रहा है। तो आप देखते हैं इस तरह से ये पेरेंट हाइड्रा मौजूद है और अब यहाँ पर वो जो हाइड्रा डॉटर हाइड्रा है ये डेवलप करने लग गया है। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है कि ये इसके साथ रहे, लेकिन ज़ाहिर सी बात है इसने एक नया एनिमल बनाना है, तो ये क्या होता है, इससे बिल्कुल सेपरेट हो जाता है। प्लस यहाँ पर आपने देखा है ये एक छोटा सा डॉटर हाइड्रा जो है वो उससे बिल्कुल सेपरेट हो गया। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ये क्या है जी, आपके पास ये एक पेरेंट हाइड्रा है, ये पेरेंट हाइड्रा है। यहाँ पर डेवलपिंग बर्ड है, डेवलपिंग बर्ड, यहाँ पे इस बर्ड की ग्रोथ हो रही है। यहाँ पर आप इसके लिए क्या लिख रहे हैं, ये क्या है, डॉटर हाइड्रा, और एज इट ये क्या है, ये पेरेंट हाइड्रा एज इट मौजूद है। तो आपने क्या देखा, अल्टीमेटली दो हाइड्रा आपने देखे हैं वो डेवलप हो चुके हैं। तो ये किस हवाले से हम बात कर रहे थे, ये बडिंग के हवाले से। हमने पहले किसकी बात की है, बाइनरी फिशन की, और अभी किसकी बात की है, बडिंग के हवाले से हमने बात की। नेक्स्ट चलते हैं जी, एक टॉपिक है इसी में, उसे हम कहते हैं रीजनरेशन। रीजनरेशन रीजनरेशन एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपना खोया हुआ पार्ट बना लेता है। लेकिन दूसरी बात यह भी है कि जो एक ऑर्गेनिज्म डिवाइड कर गया है दो पार्ट्स के अंदर, अब दोनों ने जो अपना लॉस्ट पार्ट था दोनों ने बना लिया। इसको आप क्या बोलते हैं, रीजनरेशन। अब यानी कि एक ऑर्गेनिज्म से टू ऑर्गेनिज्म जो है वो डेवलप हो जाते हैं। आए देखते हैं जी, तो यहाँ पर हम लिखते हैं, क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ऑर्गेनिजम्स रीजनरेट
देयर लॉस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। अब ऑर्गेनिज्म भी अपना लॉस्ट पार्ट बना लेते हैं और जो लॉस्ट पार्ट होता है वो भी अपना बाकी ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं। इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, अगर देखें तो प्लेनेरिया के हवाले से, प्लेनेरिया एंड स्टारफिश। स्टारफिश, ये दो एग्जांपल हमारे पास मौजूद हैं हमारी बुक के अंदर मेंशन हुई। एक प्लेनेरिया है और दूसरा स्टारफिश है। प्लेनेरिया जो है हमें पता है कि ये एक इनवर्टिब्रेट है और स्टारफिश भी इनवर्टिब्रेट है। दोनों के लिए मैं मेंशन कर देता हूँ, ये दोनों क्या हैं, इनवर्टिब्रेट्स हैं। ये दोनों इनवर्टिब्रेट्स हैं। दोनों जो है वो डिफरेंट ग्रुप से बिलोंग कर रहे होते हैं। अच्छा, अब प्लेनेरिया के हवाले से आप देखें तो प्लेनेरिया को आप यूं देखते होते हैं, यानी कि ये एक प्लेनेरिया आपको नज़र आ रहा है, ये उसकी बैक साइड है प्लेनेरिया की और ये उसका हेड नज़र आ रहा है। और यहाँ पर इसके 2 आई स्पॉट्स होते हैं, इस तरह से आई स्पॉट्स बना दिए। ये है आपके पास एक प्लेनेरिया। ये प्लेनेरिया जो होता है, हमने कहा ये एक इनवर्टिब्रेट है, इसको फ्लैट वर्म भी कहते होते हैं क्योंकि इसकी बॉडी चिपटी होती है, फ्लैटेंड होती है। अब होता क्या है, हम कहते हैं इसकी बॉडी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई है। सपोज करें कितने पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में। आपने इंटेंशनली ये इसको डिवाइड किया है या मिस्टेकनली किसी एक्सीडेंट की वजह से ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। अब सपोज करें आपने इसको यहाँ से डिवाइड कर दिया, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। आए देखते हैं जी, ये इसका एक पार्ट आपको नजर आ रहा है यूं, यहां से ये कट चुका है, और ये दूसरा पार्ट है जो कि आपने देखा है कि यहां से अलग हो गया। अब दोनों ने अपना अपना हिस्सा खो दिया। यानी कि इसका पार्ट भी नहीं है, इसका पार्ट भी, यानी कि ये कट गया है। अब हमने देखना है कि हुआ क्या है कि इन्होंने अपने कटे हुए हिस्से को दोबारा से रीगेन कर लेना है। यानी कि ये क्या करेगा, अपना इस तरह से पार्ट बना लेगा, ये जो कटा हुआ हिस्सा है इसको डेवलप कर लेगा। ये भी कंप्लीट हो गया, आपने देखा ये कंप्लीट हो गया। इसने क्या करना है, इसने भी अपना कटा हुआ हिस्सा जो है वो उसको रीगेन कर लेना है। इनके पास स्पेशल सेल्स होते हैं जिनको कहते हैं स्टेम सेल्स, इनके पास मौजूद होते हैं अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। अब आप देख रहे हैं कि ये जो एक प्लेनेरिया था, आपने देखा कि एक प्लेनेरिया से 2 प्लेनेरिया डेवलप हो गए, यानी कि एक ये प्लेनेरिया है और एक ये प्लेनेरिया। यानी कि ये क्या थे, ये था इसके पेरेंट प्लेनेरिया और ये दोनों इसके क्या हैं, ऑफस्प्रिंग हैं। तो इस तरह से आप इसको देख रहे होते हैं। ये प्लेनेरिया में हमने बात की। दूसरी एग्जांपल इसमें स्टारफिश के हवाले से है। आए देखते हैं जी, स्टारफिश को एक सिंपल वे में मैं यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ।
स्टार फिश में आपको पता है उसके क्या होते हैं, आर्म्स होते हैं, और 5 आर्म्स होते हैं इसके। मुख्तलिफ आपको ये इसका स्ट्रक्चर यूं नज़र आएगा। ये आपको स्टार फिश नज़र आती है। अब होता क्या है, किसी वजह से कोई एक एक्सीडेंट हो जाता है या किसी प्रॉब्लम की वजह से किसी ऑर्गेनिज्म ने इसका एक आर्म जो है वो खा लिया है, तो इसका एक आर्म सपोज करें कट गया है। अगर कट जाता है तो ये अपना वो आर्म भी बना लेती हैं। अगर उस आर्म के साथ ये जो डिस्क दरमियान में आपको नज़र आ रही है, ये नज़र आ रही है डिस्क, अगर इस डिस्क का थोड़ा सा पार्ट इसके साथ मौजूद होगा तो ये क्या करेगी, अपना मुकम्मल जो है वो बाकी ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं। सपोज करें मैं यहाँ पर कहता हूँ कि ये एक थोड़ा सा पार्ट किसका, इसके इस डिस्क का मौजूद है और इसका आर्म यहाँ से कट गया है। हमने कहा ये इसका एक आर्म जो है वो कट चुका है, एक बाजू कट गया है और इसके साथ डिस्क का पार्ट मौजूद है। अब क्या करेगा, ये कंप्लीट अपना बाकी ऑर्गेनिज्म यानी कि अपना सारा लॉस्ट पार्ट जो है ये सारे का सारा ये दोबारा से बना लेगा और कंप्लीट बना लेगा। और जो बाकी इसका पार्ट था, सपोज करें ये यहाँ से कटा है, आपने देखा है कि ये यहाँ से सपोज करें कट गया था, इसने बाकी बना लेना है। और जो बाकी आप देख रहे हैं एनिमल, उसने भी अपना पार्ट डेवलप कर लेना है। तो इसको यूं देखते हैं, यानी कि ये यहाँ से कट गया था, आए इसको अब मुकम्मल तौर पे यहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं। ये वो ही आपके पास मौजूद है पेरेंट स्टारफिश। ये आपको पेरेंट एक स्टारफिश नज़र आ रही है। इसका जो पार्ट कट गया था, अब इसने वो नया पार्ट यहाँ पर अपना बना लेना, यानी कि ये पार्ट डिस्क का और बाकी ये इसका जो यहाँ से कट गया था इसने वो डेवलप कर लिया है, नया पार्ट इसने डेवलप कर लिया है। इसी तरह ये जो एक बाजू था, इसके साथ अगर आप देखें डिस्क मौजूद थी और ये बाजू जो इसका इस तरह से मौजूद था, इस बाजू ने क्या करना है, बाकी पार्ट सारा बना लेना है। ये चूँकि इसके साथ डिस्क ऑलरेडी मौजूद थी और इसने बाकी अपना लॉस्ट पार्ट बना लेना है। इसको यूँ आप देखते हैं कि इसने भी अपना बाकी पार्ट सारा बन गया। तो इस तरह से आपने देखा कि अब एक नहीं 2 ऑर्गेनिज्म बन गए। तो ये मुकम्मल रीजनरेशन का मैकेनिज्म इस तरह से होता है। आगे चलते हैं जी, लास्ट वन है जिसे कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस, पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस एक ऐसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मैकेनिज्म है जिसके अंदर क्या बनाए जाते हैं जी, गैमीट्स से ऑर्गेनिज्म बनता है। यानी कि एक हम कहते हैं कि अनफर्टिलाइज्ड एग जो होता है, अनफर्टिलाइज्ड एग किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और ये सपोज करें 2 बातें हैं, ये ऑर्गेनिज्म अगर हैप्लॉइड था, एग हैप्लॉइड है तो ये भी हैप्लॉइड होता है, अगर ये डिप्लॉइड था तो ये भी
डिप्लॉयड होता है। ये हैप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस भी होती है, डिप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस भी होती है। ये दोनों तरह के मैकेनिज्म होते हैं, ये नेक्स्ट क्लासेस में आप डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पर हम देखते हैं जी एक एग्जांपल हमने देखनी है हनी बी की। हनी बीज के अंदर इनके एग्जांपल है, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब इसमें मुख्तलिफ तरह की सिचुएशन आती है, यानी कि एक एग है जो कि हैप्लॉयड एग है। सपोज करें इसके साथ एक स्पर्म मीट करता है, तो ये क्या बना देगा, ये जाइगोट बना देगा, ये जाइगोट बनाएगा। और जाइगोट क्या होगा, ये डिप्लॉयड होगा, क्योंकि स्पर्म भी क्या होता है, ये भी हैप्लॉयड होता है। स्पर्म भी हैप्लॉयड और एग भी हैप्लॉयड, ये दोनों मीट करेंगे तो जाइगोट बनेगा। अगर हनी बी के अंदर ये इसकी फर्टिलाइजेशन हो गई है और जाइगोट बन गया है, अब इसने क्या बनाना है, इसने बीज बनानी है फीमेल, यानी कि एक हम बात करेंगे वर्कर बीज बनाएगा। अब ये वर्कर बीज हैं, ये क्या हैं, डिप्लॉयड हैं, और ये आपको याद रहे कि ये फीमेल भी है। दूसरी सिचुएशन क्या आती है, दूसरी सिचुएशन ये है कि हैप्लॉयड एग हैं, इनकी फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, और फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, इन्होंने क्या डेवलप कर दिया है, यही एग जो है वो आगे एम्ब्रियो और जाइगोट में कन्वर्ट हो गया। हमने देखा ये हैप्लॉयड था, तो ये क्या होगा, ये भी हैप्लॉयड है। इसके हवाले से अगर बात की जाए तो ये क्या होते हैं, ये ड्रोन्स होते हैं, ये ड्रोन्स हैं जो कि मेल्स होते हैं। अब मेल हनी बी का बनना, ये क्या होता है, ये पार्थिनोजेनेसिस है और ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। लेकिन जो बाकी जितने भी मैकेनिज्म है, जैसे कि वर्कर बीज बनती हैं या फिर क्वींस बनती हैं, वो कैसे बनेंगी, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बन रही हैं। सपोज करें यहाँ पर एक बात हम कहते हैं, ये जाइगोट है। अब जाइगोट से क्या बनाएंगे, वर्कर बीज बनेंगी। या फिर अगर जाइगोट के ऊपर, इसको जाइगोट है, एम्ब्रियो बना है, इसको रॉयल जेली खिलाई जाएगी। रॉयल जेली ये खुद ही बनाती हैं हनी बीज, वर्कर भी बनाती हैं, और इसको खिलाई जाएगी तो ये क्या बनेगी, क्वीन बनेगी। तो ये भी इसका एक मैकेनिज्म होता है, इसको भी आपने डिस्कस कर लिया है। तो आपका अगर देखें तो ये कंप्लीट एक क्वेश्चन था, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी थे और एमसीक्यूज भी और लॉन्ग क्वेश्चन भी। ये किस पे है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स है, जिसमें हमने मल्टीपल क्लासेस और टाइप्स और मल्टीपल एग्जाम्पल डिस्कस किए हैं। आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आपने इसको ऐसे ही लिखना है। तो आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है। इससे प्रीवियस तमाम लेक्चर्स के वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर मल्टीपल एमसीक्यूज आपको मिलेंगे। तो आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। मुझे और हमारी टीम को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।